राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर अप्रतीक चौहान। देखिए, मैंने स्टेरॉइड से जले हुए चेहरे के लिए मैंने पहले काफ़ी वीडियोस बनाई हैं स्टार्टिंग में। तो फिर भी यहाँ पर बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं स्टेरॉइड क्रीम के बारे में कि उसकी स्किन को कैसे ठीक करें। तो मैं उसमें एक नया एडिशन करने वाला हूँ इसमें। देखिए, जो स्टेरॉइड से जो जली हुई आपकी स्किन है, या फिर पीलिंग से जली हुई स्किन है, या फिर लेज़र से जली हुई आपकी स्किन है, तो उस पर आप कोकोनट ऑयल लगाइए। कोकोनट ऑयल सबसे अच्छा होता है और गाय का देसी घी सबसे अच्छा होता है। ये दो चीज़ें। स्टार्टिंग में आपका चेहरा ब्लैक होगा, हो सकता है कि 1 महीने ब्लैक हो, 2 महीने ब्लैक हो, 3 महीने ब्लैक हो, उसके बाद में वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको ये लगाने के बाद में पिंपल्स निकल रहे हैं या फिर दाने निकल रहे हैं तो आप इसको छोड़ दीजिए। अच्छा, पहले मैंने बताया था कि केवल आप ये लगाइए, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ठीक। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसको फास्ट ठीक करें तो साथ में मल्टीविटामिन से स्टार्ट कर दीजिए। मल्टीविटामिन में कौन कौन से मल्टीविटामिन? जैसे विटामिन सी है, विटामिन सी 500 mg सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। इसको जिनको नॉर्मल पिगमेंटेशन है वो लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे ये उनके लिए है जिनका चेहरा पीलिंग से, लेज़र से या फिर स्टेरॉइड क्रीम से जला हुआ है। ठीक। इसके बाद में पीसीओडी के बारे में आपको जानकारी दूंगा थोड़ी सी, और क्योंकि पीसीओडी के बारे में भी मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, मैं पीसीओडी के एक पेशेंट की वीडियो भी यहाँ पर शेयर करूँगा। समय हो तो आपके पास आप ज़रूर देखिएगा उसको। वीडियो के लास्ट में मैं लगाऊंगा कि कैसे उनको डॉक्टर ने मना किया था कि अब आप कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी ओवरी में सिस्ट थी और दोनों ओवरीज में सिस्ट थी। एक में लगभग 5 या 6 सेंटीमीटर की थी और एक में लगभग 9 सेंटीमीटर की सिस्ट थी। काफ़ी बड़ी, 9 सेंटीमीटर इतनी बड़ी होती है सिस्ट। तो इतनी बड़ी बड़ी गांठें थी उनकी ओवरी के अंदर, जिसको मंडेदानी कहते हैं। और कई डॉक्टर्स ने उनको मना किया था कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। लेकिन आज उनके पास में 3 बच्चे हैं। तो उनकी वीडियो मैंने शूट की थी, आई थिंक मुझे लगता है सर्दियों के मौसम में मैंने शूट की थी, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो मैं वो वीडियो लास्ट में लगा दूंगा आप लोगों के लिए, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और अगर किसी को पीसीओडी है या फिर किसी को चाइल्ड कंसीव नहीं हो रहा है तो उनको ये वीडियो जब ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर आपके पिगमेंटेशन की। ठीक है, तो उसमें आप विटामिन सी आप लीजिए, ओमेगा 3 आप लीजिए सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। कोडवेल नाम से एक कैप्सूल आता है ओमेगा 3 का, या फिर 7 सीज के नाम से एक कैप्सूल आता है ओमेगा 3 का, या फिर एक मैनकाइंड कंपनी है जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है मेडिसिन के मामले में। उनके ओमेगा 3 आते हैं, वो आप ले सकते हैं। बहुत ही जेन्युइन रेट पर हैं, सस्ते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। ठीक है, तो विटामिन सी हो गया आपको, ओमेगा 3 हो गया, फ्लैक्सीड आप ले सकते हैं सुबह और शाम, जैसे मैंने बताया था। आप फ्लैक्सीड वाली वीडियो देखिए कि कैसे उसको घी में भूनकर आप ले सकते हैं। तो जो स्किन की हीलिंग कैपेसिटी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। गर्म पानी ना पिएं, हॉट वाटर ना पिएं आप, गर्म पानी से ना नहाएं। ठीक है, चेहरे पर उल्टी सीधी चीज़ें ना लगाएं, क्रीम लगाने से बचें, धूप में निकलने से बचें। धूप में अगर आप जा रहे हैं तो सर पे कुछ डाल के आप जाइए। ठीक है, सर पे मतलब कि चेहरे पर कुछ लगा के जाइए। वैसे तो मास्क लगा सकते हैं, लेकिन सर पे कुछ लगाइए ताकि, या फिर बांध लीजिए सर पे ताकि आपका स्किन एक्सपोज ना हो धूप में। तो जहाँ पर आपकी स्किन अगर 3 से 6 महीने में जाके हील हो रही थी, तो वहाँ पर आपकी स्किन 20 दिन में, 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में कंप्लीटली हील हो जाएगी। ठीक है, आपको केवल इतना करना है। आपको याद है कि मैंने भी अपना चेहरा को स्टेरॉइड से जलाया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया था, ना ही मैंने घी लगाया, ना ही मैंने विटामिन लिए, क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी अच्छी थी, हेल्दी थी, अपना प्रॉपर फंक्शन वो कर रही थी। और मैंने ऐसा नहीं किया जैसे कई लोग करते हैं कि जैसे उनका चेहरा स्टेरॉइड से जल गया तो वो फिर भी स्टेरॉइड लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे। मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तुरंत वहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया उसको। हाँ, अगर मैं ऐसा करता कि मैं स्टेरॉइड लगा रहा हूँ, मेरी स्किन हो गई बर्न, काली हो गई, उसके बाद भी मैं स्टेरॉइड का यूज़ कर रहा हूँ, तो हो सकता था कि आज भी मेरे चेहरे पर पिगमेंटेशन होती यहाँ पर स्टेरॉइड से जली हुई, और वाकई में वो परमानेंट झाइयाँ बन गई होती, और मैं भी उस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा होता कि इसको मैं कैसे ठीक करूँ। ठीक है, और मैं भी अभी तक मल्टीविटामिन खा रहा होता, या फिर मेडिसिन खा रहा होता, या फिर अपनी खुद की बनाई हुई किट खा रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने इसको वहीं पर स्टॉप कर दिया जहाँ पर मुझे वो नुकसान देना उसने शुरू किया और जहाँ पे मेरी स्किन ब्लैक हुई।
और ऐसा नहीं कि वो हल्की फुल्की ब्लैक हुई थी, वो काफ़ी ब्लैक हुई थी। मैं फ़ोटो लगा दूंगा यहाँ पर, आप खुद देखिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो गई थी मेरी स्किन। तो आप इस तरह से आप कीजिए। विटामिन जो भी मैंने अभी आपको मल्टीविटामिन बताए हैं, विटामिन सी हो गया, ओमेगा 3 हो गया, कॉड वैली या फिर 7C, या फिर मैनकाइंड का जो ओमेगा 3 आता है वो आप ले लीजिए सुबह दोपहर शाम 3 टाइम, ठीक है। फ्लैक्सीड आप जरूर लीजिए साथ में, ठीक है। तो बस ये सभी चीज़ें आप लीजिए। खाने में नॉन वेज आप बिल्कुल ना खाएं। खट्टा जैसे दही होती है, खट्टी दही आप ना खाएं। और कढ़ी तो बिल्कुल भी ना खाएं, कढ़ी से बहुत नुकसान होगा, ठीक है। कढ़ी एकदम पित्त को बिगाड़ देती है बुरी तरीके से, तो कढ़ी बिल्कुल ना खाएं। दही अगर खानी है तो ताज़ी बनी हुई खाएं। अगर उसमें खट्टी आ रही है खाने में तो उसको आप छोड़ दीजिए, वो वैसे भी लाभकारी नहीं है, ठीक है। तो बस ये सब चीज़ें आप कीजिए, बड़ी ही आसानी से आप इससे दूर हो जाएंगे। विदाउट एनी मेडिसिन आप ठीक हो जाएंगे। मेडिसिन से मेरा मतलब ये है कि आपको किसी भी डॉक्टर के पास में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर अंदर से बीमारी लग गई है आपको और स्किन प्रॉपरली हील नहीं हो रही है, तब आपको कुछ ऐसी मेडिसिन की आवश्यकता पड़ेगी जो कि आपकी स्किन के लाइफ साइकिल को कंप्लीट करे, या फिर अगर आपकी स्किन डेड हो रही है तो उसको पुनर्जीवित करने के लिए आपको किसी मेडिसिन की आवश्यकता पड़े। तो हम चलते हैं सीधे PCOD वाले पेशेंट की तरफ, जो कि अपनी स्टोरी वो आपके सामने रखेंगे। उस स्टोरी को आप सुनिए और बाद में आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए, चाहे वो PCOD हो, वो चाहे स्किन से रिलेटेड हो, चाहे वो हेयर्स के बारे में हो, आंखों के बारे में हो, डायबिटीज़ के बारे में हो, या फिर जनरल कोई भी आपकी बीमारी हो उसके बारे में हो, या फिर कुछ ऐसी बीमारियां जिनका ट्रीटमेंट इम्पॉसिबल होता है बट हमारे क्लिनिक पर वो पॉसिबल हो सकता है, हो पाता है वो सम टाइम, तो मैं आपको जल्दी ही मिलूँगा अगले दिन किसी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आप सभी लोग खुश रहें, और आप भी प्रार्थना क्या करें कि सभी लोग खुश रहें। ऐसा नहीं कि भगवान मुझे ये खुशी दे, भगवान मुझे वो खुशी दे, ऐसा नहीं। पहले दूसरों के लिए मांगिए कि भगवान सभी को खुश रखे, और अपने लिए कुछ मांगिए मत, ठीक है ना, क्योंकि सभी में तो आप भी आ जाते हो, है ना। तो परमात्मा सभी का भला करे। आपको याद होगा कि मैंने पहले जो दवाई आपकी चलाई थी उसमें मैंने कुछ मल्टीविटामिन भी चलाए थे। आपने प्रेग्नेंट होने की दवाई नहीं दी थी, हमने कहा था कि अभी मैं वैसे ही चला रहा हूँ। मैंने आपको मल्टीविटामिन भी दिए थे। मल्टीविटामिन मैंने आपको आई थिंक 2nd या 3rd मंथ में दिए थे शायद। उस समय आपका कंसीव हो गया था। चलो मुझे आप शुरू से बताओ, समस्या क्या थी आपके साथ में, और कब थी ये, कौन से साल में थी ये समस्या? 2012 में। अच्छा, 2012 में क्या आया था? उसमें गांठ थी, सिस्ट। अच्छा, ज्यादा बड़ी थी, मना ही कर दिया था सबने कि बच्चे। अच्छा, तो जांच क्यों कराई थी आपने उसके लिए? बेबी मना कर दिया था ना कि होगा नहीं, तो इसलिए जांच इसलिए बताई थी। किन्होंने मना किया था? बहुत सारे डॉक्टर हैं पास में वीडियो जैसे हमने अल्ट्रासाउंड दिखाया था, ये कहता था कि इसमें ऑपरेशन ही है, कम से कम होता है कि ऐसा हो जाए कि ऑपरेशन नहीं हो, लेकिन ऑपरेशन ही होता है। बाकी डॉक्टरों ने तो ये कह दिया था कि हम चैलेंज करें कि हो ही नहीं सकता, फिर आपसे मिले तो फिर पता लगा। तो जैसे आप बिजनौर पे गए थे जी, तो वहाँ पे कितने डॉक्टर को दिखाया था? वहाँ भी 1-2 को दिखाए हैं। लेकिन उस समय आपके जो मुझे पता है, मैंने देखा आपका अल्ट्रासाउंड, उस समय सिस्ट काफ़ी बड़ी थी आपको। जी, 9 पॉइंट की थी शायद। हाँ, लगभग 9 सेंटीमीटर की। 9 से ऊपर थी मेरे सर। हाँ, एक में 9 से ऊपर थी और एक में आई थिंक 5 या 6 7 थी, दोनों ओवरी में थी। तो उसमें आपको ऑपरेशन हो रहा था, किसको ऑपरेशन कराना? इसका ऑपरेशन ही होगा। और बच्चों के लिए ऑपरेशन के बाद में बस ये कहा गया ऑपरेशन हो गया, बच्चे होंगे नहीं। बच्चे होंगे नहीं जी, धामपुर में दिखाया था आपको? हाँ, सब जगह दिखाए। ठीक है, तो फिर यहाँ के बारे में किन्होंने बताया था आपको? बहन है हमारी। अच्छा, उन्होंने बताया था, वही लेकर आए फर्स्ट टाइम आपके पास। अच्छा, उस समय शादी हुई थी ना आपकी? जी, जी। शादी के 7 महीने के बाद हमें खुशखबरी मिल गई थी। आपकी दवाई को 2 महीने भी नहीं हुए थे खाते खाते। दो तो नहीं, मुझे लगता है 3 महीने तो खाई होगी आपने। नहीं, तीसरा लगा भी नहीं था, दूसरे में लगा भी नहीं था जी। अच्छा, आपने कहा था कि ऐसा हो जाता है कि दवाई से। जितने भी हमारे रिलेटिव है ना, सबको कहती हूँ कि और को भी हम कभी मशवरा देते और ये हैं। अभी तक इतने बंदे आ भी चुके हैं जो सब कुछ बहुत बंदे आ गए हैं आपके पास। हाँ, मुझे पता है ये चीज़ में बहुत आसानी से, मतलब हमारे क्लिनिक का ये रिकॉर्ड रहता है क्योंकि डॉक्टर साहब अब मेरा दवाई खाने की वजह से परेशानी हो गई थी ना, तो ऑपरेशन हुआ है मेरा अब 3 बच्चों के बाद।
तो उसमें वो सिस्ट जो है ना, जो इधर थी वो नहीं है, दूसरी पानी वाली, क्योंकि दोनों साइड की तो आपकी दवाई ऑपरेशन डॉक्टर साहब अभी भी हुआ उसका, वो निकल गई, लेकिन हम बेबी तो हमें हो ही गई ना। नहीं पर वो तो मेरा नला फटा ना, उसकी वजह वो से आपको हुई थी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जी। वो आपके वहाँ पर रुक गया था। तो डॉक्टर साहब इसमें ऐसा होता है कि अगर हम दवाई भी नहीं खाती है तो भी वो नला फटता? हाँ वो फट जाता ना, उसमें तो देखा, करना पड़ता ये है। हमें एक डॉक्टर ने और बताया। हाँ ये फट जाता ये है। डॉक्टर साहब ने बताया था एक मिनट। हाँ, ये हमें यहाँ हयात अस्पताल है ना, देखो तो बात ये होती है उन्होंने ना, बताया था। जिस चीज़ का ट्रीटमेंट अपने पास में है, हम आपको उसी चीज़ के लिए बोलते हैं। पीसीओडी का हमारे पास में था, जी। कंसीव भी आप कर सकते हो, तो हमने पहली बार में बोल देता है कि बाकी चीज़ें छोड़ो, आप ट्रीटमेंट करो, आपका कंसीव हो जाएगा। बाकी सबसे ने क्या पहले तो डॉक्टर करा, साहब आपने बात अच्छे से की, रिलैक्स करा, तो थोड़ा इसलिए दवाई भी आपकी लगी। बातों से भी हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता था। अभी भी हम सोचते हैं कि हमें जब सारा काम हमारा आपकी बातों से ही हुआ है, एक सपोर्ट मिलता था। सही बात है ये सीरियसली हम और से भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब की बातों से ना, और यहाँ से दवाई से ज्यादा बातों से भी हमें बहुत सपोर्ट मिला। रिलेटिव है वो, उनको भी मतलब बेबी नहीं हो रहा था, तो शनु लेके आए थे आपके पास, दवाई वगैरह भी मतलब दिलाई है, तो उनको भी बेटी हुई है अब। मेरा दोस्त, मेरा भाई था वो, मतलब दोस्त ही था, काफी तो टाइम उसको बाद- लेके आया था मैं, उसके कीटाणु कम थे, आपने एक शीशी दी थी, उसी से उसको बेबी हो गया। एक बेटा तो गुजर गया होने के बाद, उसने एक और बेटे को दूसरा बताया बेटी उसी हुई। गांव से आते हैं आपके पास, हाँ। उसने चलो बताया। लेकिन पता मतलब ये लोग जब मतलब खुशखबरी देने भी नहीं आता कि चलो ठीक है डॉक्टर साहब हमारा ये कंसीव बात गलत है, हम तो मिठाई लेके आए थे आपके पास। ये मुझे पता मतलब वो पता लग जाता है कि हाँ चलो ये चीज़ जी, ठीक है, और जी, हम सही लोग बात है। हमें भी खुशी होती है कि यार चलो इनका लेकिन जो वो मैं- आपको कहते हैं कभी भी ना ऐसा, अगर शनु कहते हैं उनको कि चलो, तो वो आ भी जाएंगे आपके हमारी पास, तो कहते हैं। हमारी नजर में तो आपकी सब बहुत कदर है, बहुत कदर है। और हम आपको देख के भी बहुत खुश होते हैं। आप ऊपर वाले ने तरक्की दे दी इतनी, इसी वजह से तरक्की भी डॉक्टर साहब मिली। कभी इधर से आते जाते हैं ना, तो बस में कह देते हैं वो हमारे डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, और यहाँ आते भी हैं काफी, जी जी आते हैं। माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट है। और आपको तो मालूम है अगर थोड़ा सा का बुखार भी हो गया तो एक खुराक ले गया आपसे और आराम हो जाता और था। आप नजले की दवाई वैसे भी। बताया है कि खाना नहीं है, तो हम किसी से भी नहीं लेते हैं, वो तीसरे दिन ही सही हो जाता है। हमें बहुत सपोर्ट मिला आपकी बातों से, बहुत सपोर्ट तो मिला। अभी सबसे बड़ी बेटी की उम्र क्या है आपकी? 8 साल है। 8 साल की हुई, और मेरा और सबसे छोटी? सबसे छोटी 4 की है, वो 7वें साल में है, पिछली वाली 3 नंबर की। आपकी दवाई शुरू तीन हुई बेटी। थी, तीसरे महीने पे प्रेग्नेंट हो गई थी मैं। और अभी भी जो हमने ये दवाई खाई थी ना, चौथे बच्चे पे, तो भी ऐसा नहीं हुआ एक ही दफा में प्रेग्नेंट हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर लेकिन साहब बच्ची छोटी थी जो हमारी। आपने अल्ट्रासाउंड कराया था ना, तो वो तकरीबन 10-15 डॉक्टरों को दिखाया है मैंने, यहाँ भी दिखाया, अपने अम्मी के यहाँ भी सबको दिखाया, किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ बेबी होगा, सबने ये कहा कि ऑपरेशन के बाद ही बेबी होगा, तो उसकी वजह से बस। एक्चुअली में वो बड़ी सिस्ट थी ना, वो 9 सेंटीमीटर में कोई हाथ नहीं डालता। और डॉक्टर साहब अभी भी आपकी बातों से हमें यकीन है कि अभी भी हमें वो जो परेशानी है इनके, वो भी दूर हो जाएगी, हम चाहते हैं, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। तो अभी आपका तो दोबारा हम इलाज शुरू करेंगे। अभी आपका एक ओवरी तो अभी नहीं है फिलहाल, एक वो तो नहीं है। निकाल देंगे क्योंकि वो फट गई वो थी। फट गई अभी एक बची हुई है आपकी। जी, राइट साइड है। अभी आपकी एज क्या होगी? मेरी 28 साल है। 28 साल। अच्छा, चलो ठीक है। पता है मेरे पास में एक पेशेंट और आए थे, वो तो ऑपरेट करा के आए थे, जी। आपने शायद वीडियो उनका देखा, जी देखा यूट्यूब है। देखा था। जी, मैंने उनके 3 वीडियो शेयर किए थे। सबसे पहले तो जब उन्होंने ऑपरेशन करा के मेरे पास में आए थे, मैंने उनको बोला था कि आपने ऑपरेशन कराया क्यों, पहली बार सिस्ट तो। की वजह से ऑपरेशन कराया था। हाँ, एक ओवरी उनकी निकाल दी थी, बाई वाली निकाल दी थी उनकी, और जब दाएं में हो तो उनको बोला था कि दाएं में निकाल देंगे आपकी, अच्छा राइट वाले भी निकाल देंगे। जी। तो उनको किसी ने बताया था, वो कहीं अस्पताल में बैठी हुई रो रही थी, जी। तो किसी ने बताया उनको कि वहाँ चले जाओ, वहाँ से आपका इलाज हो जाएगा। तो जब मेरे पास में आई थी तो एक वीडियो तो मैंने उनकी वो बनाई थी कि आपने ऑपरेशन कराया क्यों था, कि ऐसे कई महिलाएं हैं जो ऑपरेशन करा के बैठ जाती हैं। जी, जी। अभी दूसरे में होगी तो दूसरे में डॉक्टर बोल रहा है कि इसका भी करा दो, इसके बाद में बच्चे नहीं होंगे आपके। क्योंकि डॉक्टर साहब वो अपना यकीन तोड़ देते हैं लोग, डॉक्टर और बातों में आगे औरों की इस तरह से यकीन तोड़ के बैठ जाती है कि नहीं होगा बच्चा। यकीन सबसे पहले यकीन बनाना चाहिए हम लोगों को। उनको भी 5-6 सेंटीमीटर की बची थी और उनको एक ही ओवरी थी बस। जी। तो एक ओवरी में उनको 3 महीने के अंदर अंदर उनको कंसीव हो गया। तो सेकंड वाला वीडियो मैंने तब बनाया था उनका, जो मेरे पास तो में मतलब अल्ट्रासाउंड आ गया था। एक ओवरी में भी हो गया, उनको प्रेग्नेंट हो गई आपकी दवाई से। हाँ। बहुत अच्छी। और तीसरा नहीं, आपने- तीसरा वीडियो मैंने तब बनाया था, उनके हाथ में बेबी था, देखा था ना आपने? जी जी, साथ में थे वो दोनों थे। हाँ हाँ, देखा है मैंने। उनके पास में बच्चा भी था। तीसरा वीडियो मैंने तब बनाया जी, था। देखा। तो ये हो जाता है। तो उनकी राइट थी, लेफ्ट नहीं डॉक्टर साहब, अभी दवाई बीच में रोकने की वजह है क्योंकि परेशानी थी, लेकिन जो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी थी ना, वो परेशानी नहीं है। पीरियड का सही नहीं होना और पीरियड बहुत ज़्यादा होना ऑपरेशन के बाद भी, आपकी दवाई से जो ये बहुत सहूलियत है, टाइम टेबल होता है, बिल्कुल सही है। दर्द होता था, परेशानी होती थी, ये चीज़ नहीं है अभी।
डॉक्टर साहब मतलब मैं ये मालूम कर रहा हूँ आपसे, जो आप बता रहे हैं उनकी एक निकल गई थी, वो लेफ्ट वाली निकली थी राइट वाली? वो लेफ्ट वाली थी, लेफ्ट वाली का उनको इनकी operation- लेफ्ट निकली हुई है। उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई सी भी हो बेबी रह जाता है। हाँ, दो ओवरी दी ही इसलिए जाती हैं, जैसे आदमी के पास में दो आंखें हैं ना, जी हाँ, एक ये एक तो काम है, अगर एक तो है कम से कम, सही बात। ऐसे ही दो ओवरी दी जाती हैं कि अगर एक काम है, अगर एक तो मतलब एक तो है। जी डॉक्टर साहब, दो कान भी इसीलिए, एक गया तो एक से तो आगे सुन ही लेगा। सही बात है। बिल्कुल सही बात है कि काम चलता रहता है जब तक जिंदगी है। हाँ, इसलिए कुछ चीज़ें बाय डिफॉल्ट दो दो आती हैं। जी डॉक्टर साहब, सही बात, ज्यादातर दो ही हैं सभी चीजें। बस थोड़े बच्चों का वो लेके थोड़ा वो हो जाता है, वरना मुझे तो खैर वैसे अभी में कुछ ऐसा तो नहीं है, बेबी जरूरी हो, लेकिन बस ये चाहते थे कि एक बेटा हो जाए, भाई हो जाए बहनों के लिए, और तो कोई ऐसी बात नहीं। देखो बस ये सोच जब ऊपर वाले को जो चीज़ देनी होती है ना, वो तो तभी तीनों देता है, और जिसकी किस्मत में जो चीज़ होती है उसको तभी वो चीज़ मिलती है। जी डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे भरोसा है अभी भी ऊपर वाले पे, उम्मीद नहीं टूटती मेरी। एक तो आपका यकीन है आपकी बातों का। उम्मीद तोड़ना भी नहीं चाहिए। जी, मुझे भरोसा है अभी भी नहीं कि फिर भी घर में इतना सारा वो रहता था, टेंशन में हम सब लोग, लेकिन आपकी सपोर्ट से बहुत ज़्यादा सहूलियत है, और खैर ये बहुत वो है आपसे। और जगह से हमें इलाज में भी सहूलियत लगी नजर आई, पैसे से भी लेके यहाँ फिर भी खर्च भी कम था और जगह से। और अभी भी देखो भाभी की इतनी बड़ी परेशानी है, और वो उनको मैंने आपके बारे में बताया, तभी तो वो इतनी मजबूती से उन्होंने सारी रिपोर्टें दी 3 ऑपरेशन में बहुत ज्यादा पैसा उड़ गया इनका नुकसान। अब देखो बात वही है, इनकी परेशानी इनको इस तरह की है कि पता पहली बार में ही उनको ऑपरेशन में लगता गड़बड़ हो गया था, वरना पहली बार में अगर वो सही हो जाता तो इतनी परेशानी नहीं होती। सही बात। क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन तो भाई डेली के होते हैं, लेकिन उनको ये जो उनको इतनी operation- गंभीर समस्या हो रही है वो उसकी वजह से हो रही है। चलो मैं दवाई आपको 3 दिन की देता हूँ, जी 3 दिन बाद में मुझे बताइएगा कि इनको क्या रिलीफ है। वो मैं जाने को कह रही थी, तो पहले मैं उनको कह दूँ 3 दिन ही खा के देख लूँ। कल तक पता लग जाएगा, 24 घंटे का नाम हुआ। आज हम दवाई उनको हर घंटे बाद खिलाने वाले हैं, जी तो कल तक ही उनको पता लग जाएगा। और उनको बोलिए कि रोटी ना खाएं, ठीक केवल दाल पीनी है। जी अब भी दाल पीनी है और रात को भी दाल पीनी है। फ़ोन करके मना कर देना कि ना तो रोटी डॉक्टर खानी साहब है, दाल के अलावा जैसे कुछ और खाना चाहें हम? आज नहीं खाना है। आज नहीं, जैसे कल में कल पहले आप रिपोर्ट देंगे ना हमें, ठीक है। इनको तो डॉक्टर साहब कोई रिपोर्ट तो नहीं करानी उनकी? नहीं